राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथी, ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इस गर्मी में आता है नौतपा, जो 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। और इस नौतपा के बहुत फायदे भी होते हैं और बहुत नुकसान भी होते हैं। इस नौतपा में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपना ध्यान रखें, बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और अगर हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें उनका विशेष ध्यान रखना है। जैसे हम छोटे बच्चे की केयर करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं अधिक सर्दी में, अधिक गर्मी में, उसी तरह से हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, कैसे स्नान कराएं, कैसे श्रृंगार करें, कैसे वस्त्र पहनाएं, कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं इस गर्मी में, क्या भोग लगाएं, नौका विहार कब से कब तक कराएं, जल विहार कैसे कराते हैं, ये सब जानेंगे हम वीडियो में। तो साथियों, मैंने लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए फूल तोड़ लिए हैं। उसमें से जो डंडिया कांटे जो भी थे सबको निकाल दिया है और एक परात ली, उसमें मैंने गंगा जल डाल दिया है और इसमें मैंने पानी से भर दिया। यहाँ पर आप बहुत बड़ा टब भी ले सकते हैं, छोटा और टब से भी ले सकते हैं। इसमें मैंने फूल डाल दिए। फूलों से हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक पहुँचती है। अब इसमें हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे और जिस जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, मैं उसमें गुलाब जल डाल लूँगी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। कहते हैं बैसाख पूर्णिमा से जेठ पूर्णिमा तक लड्डू गोपाल जी को नौका विहार कराना चाहिए। और ऐसे भी कहते हैं कि बैसाख पूर्णिमा से नौका विहार शुरू होता है और जब तक बहुत गर्मी पड़ती है, अधिक गर्मी, जब तक हम हमारे लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करा सकते हैं। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को नौका विहार नहीं करा रही हूँ। मैंने बर्तन में पानी रख के लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है और मैं धीरे धीरे उनको स्नान कराऊंगी और इस पानी के साथ हम उनके साथ मस्ती करेंगे। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, पानी में बैठ के छबल छबल करता है, मस्ती करता है, उसी तरह से मैं मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ बैठ के उनके साथ मस्ती करूंगी। तो साथियों, इस तरह से हम बहुत अधिक गर्मी में हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। जब हम लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरह से मस्ती करते हैं, लड्डू गोपाल जी पानी का आनंद ले रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान हो रही है। ऐसा कहते हैं कि जब लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है और ऐसा सीन देख करके लड्डू गोपाल जी के जो भक्त होते हैं ना, वो भी आनंदमय हो जाते हैं और वो भी महसूस करते हैं कि उनके लड्डू गोपाल जी की तरह उनको भी ठंडक प्रदान हो रही है, लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान हो रही है। तो मैं इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ पानी में मस्ती कर रही हूँ और मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी पानी का आनंद ले रहे हैं। पूरा नौका विहार का आनंद उनको आ रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ बैठे हुए, उनकी थोड़ी सी सेवा करते हुए, लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान होते हुए देखते हुए। तो साथियों, नौतपा के बहुत सारे फायदे हैं। कहते हैं कि हमारे लिए, हमारी खेती के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नौतपा की गर्मी फसल को रोगों से बचाने और पैदावार को बढ़ाने में मदद करती है। नौतपा की गर्मी में हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। कहते हैं कि इस गर्मी में टिड्डी चूहे खत्म होते हैं। अगर ये नौतपा नहीं पड़े तो चूहों की तादाद इतनी हो जाए कि वो हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और टिड्डी के जो अंडे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर ये नौतपा नहीं पड़ता है तो वो इस तादाद में हो जाते हैं कि किसान भाइयों की फसल बिल्कुल भी नहीं बची। और साथ ही साथ इस नौतपा में बहुत सारे जीव जंतु भी खत्म होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तेज गर्मी में खरपतवार, कीड़े मकोड़े नष्ट होते हैं, जिससे खेती की जमीन साफ होती है। कुछ लोगों का मानना है कि नौतपा की गर्मी से
शरीर में बीमारियों के लिए जिम्मेदार जो वायरस होते हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि जितनी अधिक नौतपा की गर्मी पड़ेगी उतनी ही अच्छी बारिश होगी। तो इस नौतपा के नुकसान भी हैं। नौतपा के दौरान लू, डिहाइड्रेशन और पेट से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है। मौसम बदलाव के कारण तेज गर्मी से कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। तेज गर्मी में तनाव, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इन दिनों हमें अधिक से अधिक गर्म चीज़ों खाने से बचना चाहिए और ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गरम चीज़ में कहते हैं बैंगन, कटहल, नॉनवेज, ऐसी गरम चीज़ हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और ठंडी ठंडी चीज़ जैसे आम पन्ना, दही, छाछ, लस्सी, नींबू की शिकंजी, शरबत, ठंडाई, पानी, ये इसकी मात्रा हमें अधिक से अधिक लेनी चाहिए। आज तो मेरे लड्डू गोपाल जी को खूब ठंडक प्रदान हो गई, उनका स्नान हो गया है। अब मैं एक सॉफ्ट सा टॉवल लेके लड्डू गोपाल जी को पहुँच दूंगी। तो साथियों, इस जल का हमें क्या करना है? अगर हमारे पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो हम इस पानी को उन गमलों में डाल सकते हैं और इन फूल पत्तियों को निकाल के हम नहाने के पानी में इस जल को मिला सकते हैं। बच्चों को स्नान करा सकते हैं, खुद भी स्नान कर सकते हैं। तो साथियों, हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। साथियों, हमारे जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव भगवान। तो हमारे गोविंद देव जी को भी पानी बचाने का संदेश देते हुए इस बार नौका विहार खास खास तिथियों पर कराया जाएगा। पहले उनको पूरे महीने नौका विहार कराया जाता था और 1 घंटे का फव्वारा स्नान कराया जाता था। इस बार 15 मिनट का फव्वारा स्नान कराया जाएगा, जिससे कि पानी बचे। पानी बचने का संदेश उन्होंने दिया है हमारे आराध्य देव ने। तो साथियों, जल है तो जीवन है, जल के बिना तो जीवन भी नहीं है। तो हमें पानी भी बचाना है। और साथियों, एक काम जरूर से करना है कि इस नौतपा गर्मी में अपने घर के गार्डन में या छत पर, जहाँ भी आपके घर में जगह है, वहाँ पर आप पक्षियों के लिए पानी जरूर से रखें। हमारे पक्षियों को भी प्यास लगती है। ऐसा नहीं हो कि वो पक्षी पानी के कारण अपनी जान दे दे। तो साथियों, इतनी अधिक गर्मी है, इस गर्मी में हमें लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र ही पहनाने चाहिए या हम नेट के वस्त्र भी पहना सकते हैं। और हो सके तो बहुत अधिक वर्क वाले, सिल्क वाले वस्त्र हमें नहीं पहनाने चाहिए। तो ज्वेलरी भी उनको थोड़ी सी पहनानी चाहिए। जैसे सर्दियों में तो हम बहुत सारी ज्वेलरी पहनाते हैं। हाँ, पर हमारे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना बहुत पसंद है। तो उनको छोटे से कान में पहनाएं, छोटी सी माला पहनाएं, कड़े पहनाएं, बंसी पहनाएं। मुकुट आप कॉटन का भी बना के पहना सकते हैं। मैंने ये मेरे लड्डू माधव दोनों की ड्रेस बनाई थी कॉटन की, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। हम 5 मिनट में लड्डू गोपाल जी की ड्रेस घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मेरे माधव का श्रृंगार हो गया है। तो साथियों, हमारी प्रकृति ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, नौतपा हो, बरसात हो, ये हमारे लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होते हैं। हर चीज़ का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, हमारे लिए ज़रूरी भी होता है। ये हमारी प्रकृति की देन है, तो इसे हमें हंसते हंसते स्वीकार करना है। इस नौतपा का भी हमें स्वागत करना है और अपने को बचाते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ पर मेरे दोनों लड्डू और माधव का श्रृंगार हो गया है। हम हमारे लड्डू की नज़र उतार देते हैं, किसी की नज़र नहीं लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को खूब सारे फूल अर्पित कर दूंगी। अगर हमारे पास फूल नहीं है तो हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोगरे के फूल होते हैं तो फिर मैं मोगरे के फूल अर्पित कर देती हूँ। इनसे जो भीनी भीनी खुशबू आती है
उससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान हो सकती है। आप मोगरे का इत्र भी लड्डू गोपाल जी को, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को तुलसी और मिश्री का भोग लगा दिया है। और हमें लड्डू गोपाल जी को तुलसी भी अर्पित करनी चाहिए। और हम अब एक घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक लड्डू गोपाल जी के पास जरूर से जलाना चाहिए। और हाँ, बंसी तो दी नहीं मैंने, बंसी जरूर से लड्डू गोपाल जी को दे दें। और घी का दीपक हम जला के लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे। आप चाहें तो एक दीपक और बना के लड्डू गोपाल जी की आरती कर ले, चाहे तो इसी दीपक से आरती कर ले। मैं इसी दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती कर देती हूँ। हमें आरती जरूर से करनी है। अब आप जो आरती रोज करते हैं वही आरती आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रोज ओम जय जगदीश हरे आरती करती हूँ। तो हम लड्डू गोपाल जी को धूप दे देंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा हो गई है। और हम उनसे हाथ जोड़ के पूजा में कमी के लिए क्षमा मांगेंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी को प्रिय है दही, जो मैंने उसमें मीठा डाला हुआ है, और दही का ठंडे ठंडे का भोग लगा देंगे। यहाँ पर हम शिकंजी, शरबत, ऋतु फल, खरबूजा, तरबूजा, आम, आमरस, रबड़ी, जो ठंडी ठंडी चीज होती हैं उनका लड्डू गोपाल जी को इस अधिक गर्मी में हम भोग लगाएंगे। खाने में भी हमें लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना है। जैसे बच्चों को ठंडी ठंडी चीजें पसंद होती है, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी ठंडी ठंडी चीजों का ही भोग लगाना है। अगर हम दूध का भोग लगा रहे हैं तो दूध को हम मीठा बनाएंगे और ठंडा करके हम हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन से जरूर तिलक करें और एक जल का पात्र लड्डू गोपाल जी के पास जरूर से भर के रखें। मिट्टी का पात्र भी रख सकते हैं, स्टील का, चांदी का, और 2 घंटे में उस पात्र को खाली करें। तो साथियों, इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें बहुत अधिक गर्मी में। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर से लिखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।